नमस्कार फ्रेंड, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में 12th क्लास का हिस्ट्री का 12वां नंबर का क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। यह चैप्टर फर्स्ट है ईट मणिके तथा अस्थिया का, और यह क्वेश्चन शॉर्ट है, ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी पर आधारित है। और चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न में यह कर रहा है, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन करें। आपको आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है, मोहनजोदड़ो की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ पर लिख देना आपको निम्नलिखित, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देना आपको निम्नलिखित। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप आंसर लिखना, ठीक है। तो आपको आंसर कुछ इस प्रकार लिख देना है। आपको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। हाँ, यहाँ से सही है, बिल्कुल ठीक है। रोमन नंबर 1 में लिख देना आपको, मोहनजोदड़ो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन योजनाबद्ध नगर है। यह पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतों का शहर। यहाँ खुदाइयों में मुर्दों के अतिपंजन मिले थे। आर्य सभ्यता से पूर्व यह नगर सिंधु घाटी के लोगों की सामाजिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। इसका क्षेत्रफल लगभग, चलिए इसको आगे कर लेते हैं, यहाँ लगभग 1 वर्ग किलोमीटर था। इस समय यह नगर 2 टीलों पर स्थित है। और रोमन नंबर आपको 2 में लिख देना है, मोहनजोदड़ो में वर्तमान नगरों के समान, ठीक है, समान योजनानुसार बनाई गई चौड़ी सड़कें थी। इसकी मुख्य सड़क 33 फीट चौड़ी है और दूसरी सड़कें 13.5 फीट चौड़ी है। सभी पूर्व से पश्चिम या उत्तर, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, यहाँ सही है। हाँ, उत्तर से दक्षिण की ओर आपस में जुड़ी हुई है और एक दूसरे को समकोण काटती है, यानी कि 90 डिग्री पर बिल्कुल काटती है, ठीक है, समकोण पे काटती है। मैके के अनुसार इन सड़कों को इस प्रकार से बनाया गया था कि यहाँ पर चलने वाली हवाएं एक पंप की भांति प्रदूषित हवाओं को खींचे। और इसको आगे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से सही है। जिससे वातावरण स्वच्छ रहे। इन बातों से यह प्राप्त होता है कि इस नगर का योजनाबद्ध ढंग से विकास करने के लिए एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया जाता था। भवनों के निर्माण के नियमों को कठोरता से लागू किया जाता था और यह भी ध्यान में रखा जाता था कि कोई भी पवन सड़कों के ऊपर न बने। पवन मतलब हवा, ठीक है। चलिए इसको आगे ऊपर कर लेते हैं। आपको 3 नंबर में लिख देना है आपको कुछ इस प्रकार, यहाँ 3 नंबर में, इस नगर की मुख्य विशेषताएं जल निकास व्यवस्था थी। इस नगर की नालियों मिट्टी के गारे चूने और जिप्सम की बनी हुई थी। इसको बड़ी ईंटों और पत्थरों से ढका जाता था, यानी कि वहाँ का नाली होता है ना सड़क का बगल में, उसको पत्थरों से ढक जाता है, नीचे पानी जाता है, ठीक है। तो वही बता रहा है इसमें था, जिसको ऊपर उठाकर उन नालियों की सफाई की जा सकती थी। घरों से बाहर की छोटी नालियों सड़कों के दोनों ओर बनी हुई थी, जो बड़ी और पक्की नालियों, चलिए इसे ऊपर कर लेते हैं। हाँ, यहाँ में आकार मिल जाती थी। घरों के गंदे पानी के निकास के लिए मार्गों के दोनों ओर गड्ढे बने हुए थे।
मुहर